हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है आपके 10th बोर्ड एग्ज़ाम की वो भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक पूरा ग्रामर पोर्शन जो है आपके एग्ज़ाम में जो आएगा पेपर के अंदर इंग्लिश में, तो ग्रामर पोर्शन में पार्ट सी हमने सॉल्व किया था और उसके अंदर जो एक टॉपिक था आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, तो उससे रिलेटेड आज हम 10 सेंटेंस लेकर के आए हैं ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ लें। और जब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो आपका कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और 8 तारीख तक कंटिन्यू हम क्लास अपलोड करेंगे, तो आप अपनी तैयारी जो है वह कंटिन्यू रखें। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना। तो देखो, आपके एक्टिव पैसिव का जो सेंटेंस आएगा उसमें हम एक एक सेंटेंस के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर इसका रूल ये होता है कि जब आपको एक सेंटेंस मिलता है तो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और टू द कस्टमर ये आपके एक सेकंड ऑब्जेक्ट है ना, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है आपका। तो अब आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें ये करना है कि हमेशा एक तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, ये सब में करना है। और दूसरी बात, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है। एक वर्ड होता है बाय, इसका हम यूज़ करते हैं। ये मेन जो चेंजेस है वो हम करते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके साथ में जो भी आपका टेंस है उस अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करते हैं। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस हम कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ही सेंट अ लेटर टू द कस्टमर। तो यहाँ पर हमें दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर अ लेटर जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे अ लेटर। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, ये अभी स्मॉल लेटर में है तो यहाँ पर आपको कैपिटल में लिखना है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो इससे आपके मार्क्स कटते हैं। और हम आपको उसी तरह से तैयारी करना बताएंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्क्स जो है वो ला सके। तो अ लेटर हमने लिखा यहाँ पर। अब इसके बाद देखो, हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यानी कि इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आपको चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस उसके बाद आपको बाई का यूज़ करना है, प्लस ऑब्जेक्ट। इस अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बनते हैं, यानी इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमको सारे सेंटेंस बनाने हैं। तो अ लेटर हमने यहाँ लिखा है, सेंट यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि हमको वॉज या वर में से यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब यूज में लेनी है। तो अ लेटर, लेटर के साथ क्या आएगा, वॉज। अ लेटर वॉज सेंट, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेंट की, सेंट ही रहेगी। तो अ लेटर वॉज सेंट, किसके द्वारा भेजा गया है, ही जो है वो ही चेंज होगा हिम में। तो अ लेटर वॉज सेंट बाय हिम टू द कस्टमर, बाय हिम टू द। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट है, तो डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे अ लेटर वॉज सेंट। अब यहाँ पर हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा टू द कस्टमर, टू द कस्टमर। और यहाँ पर उसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा बाय हिम। तो हमारा आंसर क्या हुआ, अ लेटर वॉज सेंट टू द कस्टमर बाय हिम। तो इस तरह से हमको चेंज करना है, यानी कि दो सेंटेंस आपको मिलेंगे और दोनों सेंटेंस आपके सही होने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं, यू शुड टेक द नाइट फ्लाइट। तो यहाँ टेक वर्ब है, इसके बाद वाला जो होगा पोर्शन वो आपका होगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर होगा द, और द के साथ यहाँ पर शुड है, तो शुड हेल्पिंग वर्ब लगेगी द नाइट, द नाइट, द नाइट के बाद द नाइट फ्लाइट, द नाइट फ्लाइट शुड, ऐसा का ऐसा ही आएगा। शुड एक मॉडल है तो इसके साथ हम बी का यूज़ करेंगे। द नाइट फ्लाइट शुड बी, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन बाय यू। तो यहाँ पर हम इस तरह से ये सेंटेंस बनाएंगे।
तो अगला सेंटेंस जो है अब वो देखते हैं। आई होप को आपको अच्छी तरह से जो है ये समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाले सेंटेंस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Amazon विल रिलीज अ न्यू टैबलेट। तो यहाँ पर वर्ब क्या हमारी रिलीज, इसके बाद वाला पोर्शन क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो अ न्यू टैबलेट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अ न्यू टैबलेट, यहाँ पर विल है हेल्पिंग वर्ब तो हम यहाँ विल ही लेंगे। अ न्यू टैबलेट विल, यानी जितने भी आपके विल और शैल आपके हेल्पिंग वर्ब है मॉडल्स है उन सभी के साथ में हम प्लस बी का यूज़ करते हैं। तो अ न्यू टैबलेट विल बी, और रिलीज की थर्ड फॉर्म रिलीज्ड, RELEASED, रिलीज्ड बाय किसके द्वारा, अमेजोन के द्वारा। तो यहाँ पर अमेजोन आ जाएगा, यानी कि अ न्यू टैबलेट विल बी रिलीज्ड बाय अमेजोन। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन एट 2 बर्गर्स एट नाइट। तो यहाँ पर एट वर्ब है और यहाँ पर 2 बर्गर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और एट नाइट सेकेंड ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखो 2 बर्गर्स से हम स्टार्ट करेंगे। 2 बर्गर्स के बाद यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम वॉज या वर में से कुछ लेंगे। तो ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है तो हम वर लेंगे। तो 2 बर्गर्स वर ईटन, थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन। ठीक है, 2 बर्गर्स वर ईटन एट डिनर बाय जॉन। तो जॉन लड़का है तो उसके लिए हम हिम लगाएंगे, यहाँ जॉन नहीं लिखेंगे, उसके लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर हिम लगाएंगे। तो ये थे हमारे अभी तक के 4 सेंटेंस। आई होप को आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके अलावा हम और भी जो टॉपिक है उसकी भी क्लास लेकर के कल आने वाले हैं। तो इसी तरह से आप कंटिन्यू हमारे चैनल से अपडेट रहें और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक जरूर करना और इसी तरह से कंटिन्यूटी जो है आप अपनी बनाए रखना। कंटिन्यू हमारे चैनल से आप अपडेट रहना। एन किक्ड द बॉल, ये वर्ब है और द बॉल सबसे सिंपल सेंटेंस है। द बॉल, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। द बॉल किक्ड है सेकंड फॉर्म तो हम यहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे और यही थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म भी यही रहती है, किक्ड बाय एन। तो एन लड़का है या लड़की है, जो भी है आप हिम लिखेंगे या हर लिखेंगे, दोनों ही कंडीशन में आपके क्या होगा, सही होगा। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, जैन रोट दिस ब्यूटीफुल पोएम। तो वर्ब हमारी रोट है तो ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस ब्यूटीफुल पोएम पूरा है। तो आंसर क्या होगा हमारा, दिस ब्यूटीफुल पोएम। अब क्या आएगा यहाँ पे, रोट है सेकंड फॉर्म तो वॉज आएगा। दिस ब्यूटीफुल पोएम वॉज, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय जैन, लड़का है लड़की दोनों के लिए यूज में लिया जा सकता है। तो आप हिम या हर दोनों का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो दिस ब्यूटीफुल पोएम वॉज रिटन बाय हिम या हर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। द कार मैकेनिक चेंज्ड द फ्लैट टायर। तो ये वर्ब है आपकी, तो ये आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो द फ्लैट टायर, अब यहाँ पर भी चेंज सेकंड फॉर्म है तो हम वॉज का यूज़ करेंगे। तो द फ्लैट टायर वॉज, वर्ब आपकी चेंज्ड ही आएगी क्योंकि थर्ड फॉर्म भी यही होती है, बाय द कार मैकेनिक। तो बाय हिम हम यहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि मैकेनिक यहाँ पर एक जो है मेल हो सकता है, तो हम यहाँ पर बाई का यूज़ यहाँ पर करेंगे। अगर आप द कार मैकेनिक लिखते हैं तो भी आपका सही है, लेकिन हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इसको बनाएंगे। तो द फ्लैट टायर वॉज चेंज्ड बाय हिम, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही विल क्लीन द कार एवरी सैटरडे। तो वर्ब आपकी क्या है यहाँ पर, क्लीन, और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या आपका, द कार, और एवरी संडे ये आपका एक अलग ऑब्जेक्ट है, जो कि अगर आपको एवरी वर्ड लिखा हुआ मिले तो उसको हम सबसे लास्ट में यूज में लेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो द कार, यहाँ पर हमने द कार, विल आ रहा है तो विल ऐसे का ऐसा ही आएगा, विल के साथ बी लगेगा।
द कार विल बी क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होगी? क्लीन्ड। वर्ब आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। द कार विल बी क्लीन्ड किसके द्वारा? बाय हिम। अब आएगा आपके एवरी सैटरडे। एवरी वर्ड हमेशा लास्ट में यूज में लिया जाएगा, एवरी सैटरडे। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। द कार विल बी क्लीन्ड बाय हिम एवरी सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैक एंड आई विल कंप्लीट द होमवर्क टुडे। तो अब वर्ब आपकी है कंप्लीट और आपका ऑब्जेक्ट क्या है? द होमवर्क। द होमवर्क, होमवर्क्स यहाँ पर क्या है? द होमवर्क्स। तो यहाँ पर एस नहीं होता है, होमवर्क ही होता है। टुडे भी अगर आ रहा है तो भी आपको उसको लास्ट में ही रखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? द होमवर्क। द होमवर्क से हम स्टार्ट करेंगे। द होमवर्क, होमवर्क के साथ क्या आएगा? विल, और विल के साथ क्या लगेगा? बी। द होमवर्क विल बी, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कंप्लीटेड। ठीक है, अब यहाँ पर दो नाम है देखो, जैक एंड आई, तो ये प्लूरल हो गया। तो अब दो लोगों के लिए जब प्लूरल को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा देम। ठीक है, द होमवर्क विल बी कंप्लीटेड बाय देम। यहाँ दोनों के लिए आ रहा है इसलिए हम देम का यूज करेंगे। टुडे, अब टुडे का आएगा? लास्ट में आएगा, यानी कि द होमवर्क विल बी कंप्लीटेड बाय देम टुडे। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। माई किड्स आर गोइंग टू वॉच ए एक्शन मूवी टू नाइट। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है गोइंग टू। जब भी आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिले तो गोइंग टू के साथ एक वर्ड और ऐड हो जाता है, बी। गोइंग टू बी, ये आपको लिखना है। और वर्ब तो हमारी क्या है इसमें? वॉच। वर्ब यहाँ वॉच है, गो नहीं है। गोइंग टू एक वर्ड है, एक फ्रेज है, तो गोइंग टू के साथ बी लगेगा। और यहाँ हमारी वर्ब है वॉच, और वॉच के बाद में जो चीज़ आ रही है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या आ रहा है? अ एक्शन मूवी, और टू नाइट हमको सबसे लास्ट में लिखना है, ये टू नाइट अलग है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा अ एक्शन मूवी। हमारा आंसर ये होगा अ एक्शन मूवी, एक्शन मूवी। अब मूवी एक ही है तो इसके लिए इज आएगा। इज गोइंग टू हम ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, गोइंग टू, और इसके साथ एक वर्ड लगेगा बी। एक्शन मूवी इज गोइंग टू बी। अब वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? वॉच्ड। ठीक है, ये वर्ब है हमारी, वॉच्ड। ठीक है, कौन देख रहा है? माई किड्स। तो बाय माई का क्या रहेगा? माई रहेगा। बाय माई किड्स टू नाइट। टू नाइट कहाँ आएगा? सबसे लास्ट में। तो आंसर हमारा क्या होगा? अ एक्शन मूवी इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाय माई किड्स टू नाइट। तो ये थे एक्टिव पैसिव से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज की क्लास जो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना डियर स्टूडेंट्स, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है। और कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो इसी तरह से आप हमारी क्लास से जो है, हमारे चैनल से जो है उससे कंटिन्यू अपडेट रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।